3 मीटर कपड़े का मूल्य 24.90 है, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होएगा? पहले हम क्या निकालेंगे? 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया? 8.30। अब हमको ज्ञात क्या करना है? 7 मीटर कपड़े का मूल्य। तो अब लिख 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना होएगा? जब एक का कितना है 8.30 है, तो 7 का क्या होगा? उसके साथ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई। 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया? 58.10। तो क्या किया हमने? पहले हमने 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाला, फिर उसको किसके साथ? 7 मीटर का निकाला, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या आंसर निकला? 58.10। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 58.10। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं वर्ग। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, तो सब 4 ही होंगे, उसको वर्ग कहते हैं। और रेखा, रेखा किसे कहते हैं? रेखा उसे कहते हैं जिसका ना प्रारंभ होता है ना कोई अंत। अगर हम उसको प्रारंभ से खींचेंगे तो आगे तक बढ़ती जाएगी, और अंत तक खींचेंगे तो वहां भी उसको बढ़ती जाएगी। इसका उसका ना प्रारंभ होता है ना अंत। ठीक है। और रेखाखंड, रेखाखंड जब हम किसी रेखा से कोई पीस निकाल देते हैं, मान लीजिए हमें 3 सेंटीमीटर कट करना है, तो उस पर क्या एक स्टेप यहाँ लगाएंगे, एक स्टेप यहाँ भी बिंदु, फिर उन दोनों को कट करके निकालेंगे। उसके बाद वो क्या होता है? रेखाखंड का एक पीस हो जाता है, एक टुकड़ा। विज्ञान की परिभाषा पहले भी पढ़ाया था ना। किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। जैसे कोई वस्तु हमारे पास है, वो बिखरी पड़ी है, अब हम उसके लिए क्या करना है? व्यवस्था करनी है। पहले हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे कहाँ पर रखना है, फिर उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको लगाना है, फिर उसको सीरियल वाइज रखना है। तो जो ये ज्ञान हमें देता है वो एक उसी के क्या कहते हैं? विज्ञान। जब आप 11th में जाएंगे तब वहाँ जब सब्जेक्ट लेंगे तो PCM ग्रुप यानी साइंस साइड से क्या होते हैं उसके वही पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी 10वीं तक क्या है, तीनों विषय एक ही विज्ञान में आते हैं। अच्छा, अभी इसमें मानव नेत्र पढ़ा दिया। तो मानव नेत्र आएगा कि मानव नेत्र का चित्रण कीजिए और उसके भागों का वर्णन कीजिए। तो क्यों मानव नेत्र, क्या क्या पार्ट होगा मानव नेत्र? रेटिना, रेटिना, कॉर्निया और दृढ़ पटल। हाँ। और अच्छा, वो जब दूरदृष्टि दोष व्यक्ति को होता है उसकी परिभाषा बोलो। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गए 1 नंबर के, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जिसे दूर की वस्तु, जिस व्यक्ति को मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किसमें बनता है? दृष्टि पटल को हम और क्या कह सकते हैं? रेटिना। यानी जो मानव नेत्र है, हमारा जो मानव नेत्र होता है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब तो उसको बनता है रेटिना, या तो उसको हम रेटिना। अच्छा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर फोकस दूरी क्या होगी उसकी? माइनस में आएगी। तो 20 है तो माइनस 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? P बराबर 100/f(s). तो P बराबर 100 है और फोकस दूरी उसकी कितनी बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी उसकी क्या माइनस में है, माइनस में आएगी, तो -20। P बराबर, अब इस 100 से हम 20 से 100 में भाग दें तो 20, 0 से 0 कटा, 2 बचा, 10 ऊपर, इसमें 2 से
डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 पंजे 10, तो -5। तो उसकी जो है क्षमता कितनी होगी, -5। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख में कौन सा लेंस लगेगा, आँख में की जो ग्लास बनेगा उसका चश्मा, उसमें लगेगा उत्तल लेंस, और निकट वाले के दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगेगा अवतल लेंस। दोनों में क्या है याद रखना है कि एक उत्तल एक अवतल, एक को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा देती है, दूसरे को निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती।